Hello everyone. Today we will discuss the G2 paper solution 2018 of the subject manufacturing engineering. Let us discuss the first question. In which situation use of planer machine is better than shaper machine? ओके तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीटीयू में जो पूछा हुआ है 2018 समर पेपर में. ओके तो इसका आंसर इस तरह से है कि शेपर आर नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वर्क पीसेस बिकॉज ऑफ ओवरहैंग एंड शॉर्ट स्ट्रोक और ओवरहैंग की वजह से जो शेपर मशीन है वो लार्ज वर्कपीस के लिए सुटेबल नहीं होता है. ठीक है तो उसके वजह से ये एक पहली कंडीशन है जिसमें हम प्लेनर मशीन को यूज करेंगे. नेक्स्ट है hence large workpieces are handled on the planer because of its capacity of long table travel and robust construction. इसी की वजह से क्या होता है कि जो लार्ज वर्क पीसेस होता है उनको हम प्लेनर मशीन के ऊपर माउंट कर देते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी क्या होती है लॉन्ग टेबल को ट्रेवल करने के लिए यूज होती है और उसकी रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होती है. ओके नेक्स्ट है in case of shaper reciprocating motion is given to the cutting tool whereas in case of planer the work reciprocates and tool is given the feed. ओके तो शेपर में हमारा टूल रेसिप्रोकेट होता है वायलिन प्लेनर जो होता है उसमें वर्क हमारा रेसिप्रोकेट होता है. ओके वर्क रेसिप्रोकेट एंड टूल इज गिवन द फीड. ओके टूल को फीड दिया जाता है और ओनली वर्क रेसिप्रोकेट होता है. ओके नेक्स्ट द सरफेस मशीन में बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एट एंगल. सिमिलरली जो मशीन सरफेस होता है जैसे हमारे शेपर में था कि हम उसको कोई भी मतलब कोई भी सरफेस को कोई भी डायरेक्शन में मशीन कर सकते हैं वैसे हमारा प्लेनर में भी है. द प्लेनर इज यूज फॉर प्लेनिंग फ्लैट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड कर्व सरफेस. ओके तो प्लेनर जो है इस तरह का जो सरफेस है उसको यूज होता है उसको प्लेन करने के लिए. ओके नेक्स्ट है प्लेनर एट एन एंगल एंड मशीन डो टेल्स. ओके तो प्लेनिंग जो है एक पर्टिकुलर एंगल और डो टेल्स के ऊपर प्लेनिंग करते हैं और प्लेनिंग एट स्लॉट्स एंड ग्रूव. स्लॉट और ग्रूव को बनाने के लिए भी प्लेनिंग मशीन यूज होता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेटल रिमूवल रेट इज कैलकुलेटेड ऑन लेथ मशीन. ओके तो मेटल रिमूवल रेट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ओके लेथ मशीन में. तो पहला तो मेटल रिमूवल रेट क्या है उसको डिफाइन किस तरह से किया गया है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव ओवर द वर्क पीस बाय टाइम टेकन फॉर मेटल रिमूवल. ओके तो जो भी हमारा मेटल रिमूव होता है वर्क पीस में से और उसको रिमूव करने के लिए हमारा कितना टाइम टेकन किया हुआ है. ओके तो ये हमारा इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम मेटल रिमूवल रेट बोलते हैं. हाउ मेटल रिमूवल रेट इज कैलकुलेटेड ऑन लेथ मशीन. ओके तो इसका आंसर इस तरह से है मेटल रिमूवल रेट डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव ओवर द वर्क पीस बाय टाइम टेकन फॉर मेटल रिमूवल. ओके तो मेटल रिमूवल ओवर द वर्क पीस ओवर टाइम टेकन फॉर द मेटल रिमूव इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम मेटल रिमूवल रेट MRR और MMR मेटल मशीनिंग रेट कहते हैं. ओके तो मेटल रिमूवल रेट का डेफिनेशन यही है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ कट. ओके तो डेप्थ ऑफ कट जो D1 है ये आपका ओरिजिनल डायमीटर है. D2 मशीनिंग के बाद का डायमीटर है. ओके तो ये आपका जो डायमीटर होगा ओके तो ये D होगा वो आपका डेप्थ ऑफ कट. जैसे आपका ओरिजिनल डायमीटर 15 mm है और फाइनल डायमीटर 12 mm है तो उनको डिवाइड करने के बाद आपका जो ओवरऑल डायमीटर आता है 1.5 mm तो वो 1.5 mm आपका डेप्थ ऑफ कट होगा. ठीक है नेक्स्ट है एवरेज डायमीटर ऑफ वर्क पीस. एवरेज डायमीटर जो है इन दोनों जो डायमीटर है बिफोर मशीनिंग डायमीटर एंड आफ्टर मशीनिंग डायमीटर. ओके तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इन दोनों को का जो मीन वैल्यू होता है मीन वैल्यू होता है तो वो हमारा एवरेज डायमीटर हो जाता है. ओके नेक्स्ट है कटिंग टाइम. कटिंग टाइम ओके तो यहाँ पे कटिंग टाइम का L+A+O ये अप्रोच और ओवर ट्रेवल जो लेद मशीन कुछ आगे जो टूल है कुछ आगे डिस्टेंस पे ट्रेवल करके फिर वहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन करता है तो वो ओवर ट्रेवल और अप्रोच. ठीक है वो एडिशनल डिस्टेंस होता है वो हमारे लेंथ में ऐड करने में आता है. ओके और यहाँ पे F/N फीड रेट इंटू RPM. ओके ये हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी. F/N हमारा क्या है वेलोसिटी. ओके तो ये F/N क्या है F हमारा फीड रेट है और N हमारा RPM. ओके तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा. लेंथ अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू
कटिंग टाइम आपका वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और लेंथ ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है मेटल रिमूवल रेट। तो मेटल रिमूवल रेट यहाँ पे इस तरह से भी है, पाई बाय 4d²। ये एरिया को भी हम यूज करके मेटल रिमूवल रेट फाइंड कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूला से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये दो फॉर्मूला, ये इसी में से ये फॉर्मूला जो है वो आया हुआ है। यहाँ पे पहला जो d1² माइनस d2², ओके, तो इसका फॉर्मूला था d1² माइनस d2², जैसे x² माइनस y² इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो वो वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करके ये एवरेज डायमीटर निकलता है और एक डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे। ओके, दो जो वैल्यू है, दो जो एवरेज डायमीटर और डेप्थ ऑफ कट, वो यहाँ पे एरिया में से फाइंड आउट होके हमारा ये शॉर्ट कट जो ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो जाके बनता है। नेक्स्ट है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है वो पाई d1 एंड ऑलवेज आपका जो ओरिजिनल डायमीटर है उसको ही हम कटिंग स्पीड में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा जब भी मशीनिंग होता है तो हम जो ओरिजिनल डायमीटर को फाइनल डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पे d1 ही डायमीटर रहेगा, नॉट d2। ओके, तो इसका फॉर्मूला अपॉन 1000। 1000 क्या है, क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होता है वो 1000 आता है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा कटिंग स्पीड से हम ये MMR कैलकुलेट करते हैं। जो भी वैल्यू हमारा कैलकुलेट होगा वो इसके रेफरेंस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मेटल रिमूवल रेट का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है आपके GTU 2018 समर के पेपर में। तो यहाँ पे 150 mm लॉन्ग एंड 12 mm डायमीटर स्टेनलेस स्टील इज टू बी रिड्यूस टू डायमीटर 10 mm। यानी यहाँ पे एक मशीनिंग ऑपरेशन करने के बाद ये आपका D1 है और ये D2, बाय टर्निंग ऑन द लेथ इन वन पास, एक पास में इसको इसका डायमीटर जो है वो कन्वर्ट किया है। द स्पिंडल रोटेट्स एट 500 RPM एंड द टूल ट्रेवल इज एट एन एक्सियल स्पीड ऑफ 200 mm पर मिनट। ये आपका जो स्पीड है ये आपका कटिंग स्पीड नहीं है, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है टूल ट्रेवल। ओके, जो आपका टूल जितने स्पीड से मशीन के ऊपर ट्रेवल करता है वो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट द कटिंग स्पीड एंड मेटल रिमूवल रेट। आपको यहाँ पे कटिंग स्पीड और मेटल रिमूवल रेट को कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारा जो गिवन डेटा है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 150 mm, डायमीटर 12, स्मॉल डायमीटर जो कि ओके, ये स्मॉल डायमीटर इसलिए क्योंकि आफ्टर मशीनिंग के बाद हमारा जो डायमीटर है वो 10 mm हो जाता है। और स्पीड दी हुई है आरपीएम में 500 आरपीएम जो स्पिंडल रोटेट हो रहा है। ओके, आपका लेथ का जो चक है वो 500 आरपीएम पे रोटेट हो रहा है और v आपका दिया हुआ है 200 mm पर मिनट। ओके, ये v जो है ये टूल का स्पीड है। क्लियर, तो ये टूल का स्पीड हमको दिया हुआ है 200 mm पर मिनट। तो पहला हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला ये है कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2। ओके, तो 12 माइनस 10 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1 mm। यहाँ पे हम देखते हैं 12 माइनस 10 बाई 2 ओके इक्वल टू 1 mm। ओके, तो ये 1 mm जो है ये हमारा डेप्थ ऑफ कट आएगा। नेक्स्ट है हम वेलोसिटी, कटिंग स्पीड। ओके, कटिंग स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने आगे डिस्कस किया हुआ है फॉर्मूला पाई dn अपॉन 1000। उसका यूनिट क्या था, mm पर मिनट, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर दिए और हमेशा मशीनिंग ऑपरेशन जब भी हो आपका लेद ऑपरेशन में हमेशा जो यूनिट है mm पर मिनट में ही कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है पाई डी एन अपॉन 1000 mm पर मिनट। अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू पता है, डी आपका जो है, डी ये जो है ये आपका ओरिजिनल डायमीटर है। ओके, तो ओरिजिनल डायमीटर आपका कितना है, 12 mm है। ओके, 12 mm आपका ओरिजिनल डायमीटर, एन आपका कितना है 500। ओके, स्पीड आपका दिया है, स्पीड इन आरपीएम। उस इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 18.840 mm पर मिनट। ये आपकी कटिंग स्पीड यहाँ पे आ गई। ओके, नेक्स्ट है हम मेटल रिमूवल रेट। ओके, नेक्स्ट हम मेटल रिमूवल रेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 2 है, तो टूल ट्रेवल स्पीड। ओके, जो v हमारा था वहां पे हमने क्वेश्चन में देखा था v, तो वो कितना था 200 mm पर मिनट। क्लियर, ओके, तो वो हमारा 200 mm पर मिनट था। नाउ इन क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है द लेंथ ऑफ जॉब l इक्वल टू 150 mm और हमको ये पता है कि जो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ओके। तो जो हमारा जो टूल है, जो जॉब है, उसका जो लेंथ है क्वेश्चन में गिवन है 150 mm। ओके, तो 150 mm हमारा लेंथ का जॉब का लेंथ है, और ये 200 mm क्या है, जो टूल धीरे धीरे जो मूव हो रहा है ओके जॉब के ऊपर, उसकी ये स्पीड है। तो पूरे वो जो जॉब है उसके ऊपर उसको ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 0.75 मिनट। तो ये इतना टाइम लेगा ओवरऑल जो जॉब है उसके ऊपर ट्रेवल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे 0.75 मिनट। ये आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे टाइम टेकन जो है, तो टाइम टेकन जो ट्रेवल लेंथ है उसका कितना हो जाएगा 0.75, और वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव को हम आगे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको आरपीएम दिया हुआ है, और ये जो आपका टूल का ट्रेवल स्पीड है वो दी हुई है, तो उनको डायरेक्टली हमको उसमें से वॉल्यूम हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये उसको हम आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है। ओके, एरिया कैलकुलेट कर लिया है 34.54 mm²। मतलब जो भी आपका जो डायमेंशन है, जो ओवरऑल डायमीटर, फाइनल डायमीटर, ये आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एडिशनली यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है फीड रेट। फीड रेट के लिए उस फीड रेट का फर्स्ट यूनिट है पर रिवॉल्यूशन। तो पर रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको हमारा जो यूनिट है, वो जो टूल की स्पीड है वो कितनी स्पीड में हो रहा है, पर मिनट, और उसका जो आरपीएम है स्पिंडल का, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो मिनट मिनट कैंसल हो जाएगा, तो हमारा जो यूनिट वो होगा वो क्या हो जाएगा, पर रिवॉल्यूशन। वो हमारा फीड रेट आ जाएगा। ओके, V/N। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि 200 हमारा पर मिनट था, और जो स्पिंडल की स्पीड थी 500, तो उसमें से हम डायरेक्टली फीड रेट कैलकुलेट कर लिए, तो वो हमारा आ गया 0.4 पर रिवॉल्यूशन। ओके, मेटल रिमूवल रेट। अब मेटल रिमूवल रेट में हमने क्या किया, जो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला था πDF/dn, उसको हमने यूटिलाइज किया यहाँ पे। ओके, तो डी जो है आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ओके, और जो स्मॉल डी है वो क्या है आपका, जो स्मॉल डी जो डेप्थ ऑफ कट था। ओके, डेप्थ ऑफ कट जो 1 mm था वो। ओके, तो दोनों को यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे एवरेज डायमीटर आप मैंने उधर डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे एवरेज डायमीटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ओवरऑल डायमीटर लेके भी कैलकुलेट कर लोगे तो भी आंसर आपका इक्विवेलेंट उतना तो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 12 mm। अगर एवरेज डायमीटर इसका कैलकुलेट करो तो 11.33 11.28 समथिंग आएगा, तो उतना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप d को रख दो तो उसमें डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे π/d/f/d/n। ओके, तो f का हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 0.4 mm, d हमारा आ गया 1 mm, n आ गया 500, सब कैलकुलेट किया, तो हमारा ये मेटल रिमूवल रेट 7538.4 mm³ पर मिनट। ये इसका यूनिट क्या है, mm³ पर मिनट। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल मेटल ओवरऑल जो आंसर था, ओके, मेटल रिमूवल रेट उसका आंसर था। mm³ क्या है, वॉल्यूम, और मिनट क्या है, टाइम टेकन। तो हमारा इसका जो यूनिट होगा वो इसी तरह से आएगा, क्योंकि हमारा जो भी यूनिट है वो हमारा में ही है, खाली हमारा ये जो रिवॉल्यूशन पर मिनट था वो मिनट में है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो यूनिट आता है वो मिनट में आता है। ओके, तो ये आपका आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म ऑफ प्लेनिंग मशीन विथ नीड स्केच। ओके, तो ये ड्राइव मैकेनिज्म है हमारे प्लेनिंग मशीन के। ओके, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका आंसर इस तरह से है, यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी मशीन्स। ओके, ये जो मैकेनिज्म है ये किस लिए यूज होते हैं, स्मॉल कैपेसिटी मशीन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है, टेबल इज मूव बाय गियर एंड रैक अटैच अंडर द टेबल। ओके, नेक्स्ट है, काउंटर शाफ्ट एट द टॉप ऑफ हाउसिंग हैज 2 पुलीज। ओके, यहाँ पे टेबल जो है गियर और रैक वाला सिस्टम होता है। ओके, उसके द्वारा इस टेबल को मूव किया जाता है। काउंटर शाफ्ट वहाँ पे होता है जिसके वजह से टॉप हाउसिंग है 2 पुलिस, जो उसकी टॉप हाउसिंग है 2 पुलिस होते हैं।
दिस पुली ट्रांसफर पावर टू मेन शाफ्ट, ओके, मेन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करता है, क्लियर। एंड मेन शाफ्ट ड्राइव्स द टेबल बाय रैक एंड पिनन, और जो मेन शाफ्ट है वो हमारा रैक एंड पिनन के द्वारा जो टेबल है उसको ड्राइव करता है, ठीक है। तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट ड्राइव का जो एक लाइन डायग्राम है, ये हमारा टेबल है, ये जो है ये हमारा पिनन है, और इसके नीचे क्या है, रैक है, ओके, रैक और पिनन मैकेनिज्म है। ये हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव है, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ये इस तरह से ये गियर मैकेनिज्म है, इस तरह से इसको मूव किया हुआ है, ओके। ये फास्ट एंड लूज पुली जो है, पुली शाफ्ट, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओके। इस तरह से इसके अलग अलग जो पार्ट्स है उसको यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो ये बेसिकली हमारा इस टाइप का ड्राइविंग मैकेनिज्म यूज होता है, ओके। Set of fast and loose pulleys are mounted on driving shaft at one end and pinion at another end, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेट होते हैं फास्ट और लूज पुली के, जो हमारे ड्राइविंग शाफ्ट पे माउंटेड होते हैं, ओके, वन एंड एंड पिनन एट अदर एंड, पिनन और शाफ्ट के एंड में, ओके। तो यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक कैसे होता है, स्मॉल फास्ट पुली इज यूज्ड फॉर बैकवर्ड मोशन ऑफ टेबल, इट इज कनेक्टेड बाय ओपन बेल्ट ड्राइव, the open belt passes over the small fast pulley to get quick return, and the cross belt drive is loses the pulley and it will not drive, okay। तो क्या होता है, एक फास्ट और लूज पुली का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट होता है। इसमें क्या होता है, पहले स्मॉलर फास्ट पुली जो होता है इज यूज फॉर बैकवर्ड मोशन, ओके, क्योंकि स्मॉल पुली होती है वो बैकवर्ड मोशन फास्टर क्रिएट करेगी, एंड इट इज कनेक्टेड बाय ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। उसको पहले ओपन बेल्ट ड्राइव से कनेक्ट करते हैं। द ओपन बेल्ट ड्राइव passes over the small faster to get quick return and the cross belt drive is a loose, उस टाइम जो होगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होगा, लूज पुली होगा, तो उसकी वजह से वो ड्राइव नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक किसकी वजह से होता है, बिगर फास्ट पुली, ओके, बिगर फास्ट पुली ड्राइवन बाय क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो आपका जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है उसके वजह से कौन सा स्ट्रोक होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक। इट इज यूज टू ड्राइव द टेबल ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक, ओपन बेल्ट इज लूज पुली। अब इस टाइम क्या होगा कि ओपन बेल्ट पुली जो होगा वो लूज पुली होगा। एट द एंड ऑफ कटिंग स्ट्रोक, क्रॉस बेल्ट ड्राइव इज shifted from the fast to loose pulley, and simultaneously open belt is shifted from loose to fast pulley, ओके। और सिमिलरली इसी तरह से ओपन बेल्ट जो होगा फ्रॉम लूज टू फास्ट पुली ट्रेवल हो जाएगा, ओके, शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी। एंड दिस इज अचीव्ड बाय ट्रिप डॉग विच ऑपरेट बेल्ट शिफ्टिंग लीवर। यहाँ पे एक ट्रिप डॉग मैकेनिज्म होता है, उसके वजह से ये बेल्ट शिफ्टिंग लीवर का वो कंट्रोल करता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड, इसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसको ऑटोमेटिकली ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो पहले फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, बिगर पुली की वजह से क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि एट द कटिंग स्ट्रोक क्रॉस बेल्ट ड्राइव इज शिफ्टेड फ्रॉम फास्ट पुली टू लूज पुली, ओके, and simultaneously open belt drive is shifted from loose pulley to fast pulley, okay, this is achieved। यानी जब हमारा जो कटिंग स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, उसका एंड आ जाता है, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होता है, फास्ट पुली से लूज पुली चला जाता है, और लूज और जो ओपन बेल्ट है जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक क्रिएट करता है, तो वो लूज पुली से फास्ट पुली में ट्रेवल कर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है वो ट्रिप डॉग मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल करने में आता है, और जिसके वजह से ये हमारा जो स्ट्रोक है वो फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक वो कंटिन्यूसली ऑपरेट होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा प्लेनर मशीन है, ओके, ये कॉलम है, ये हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा फास्ट पुली और ये हमारा लूज पुली, ओके। यहाँ पे भी सिमिलरली ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में इस तरह से एडजस्टमेंट किया हुआ है। ये टेबल, ओके, ये हमारी ड्राइविंग पुलिस, इस तरह से ये काउंटर शाफ्ट है हमारा, जो मेन शाफ्ट है जो अंदर की तरफ गया हुआ है, पिनन है ये हमारा, और इसके नीचे रैक है, ये रैक है हमारा, जिसकी वजह से जो टेबल है वो मूव होता है। यहाँ पे मोटर है, ओके, तो यहाँ पे लिखा पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मोटर ड्राइविंग शाफ्ट टू बेल्ट ड्राइव, ओके। और ये मोटर, ये जो है ये हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक, जो टेबल का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज गिवन बाय द रैक एंड पिनन, ओके, ये रैक एंड पिनन से हम इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हैं। अब इसका जो शिफ्टिंग मैकेनिज्म है इस तरह से, ओके, ये फास्ट ड्राइव है और ये लूज ड्राइव है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से इसका शिफ्टिंग जो ये
ट्रिप डॉग है, ये ट्रिप डॉग की वजह से इसका जो शिफ्टिंग है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं। और इस वजह से जो हमारा जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो हमारा ये क्रॉस क्रॉस बेल्ट ड्राइव की वजह से होता है, और जो रिटर्न स्ट्रोक है वो हमारा ये ओपन बेल्ट ड्राइव की वजह से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।